गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपन पार्ट पढ़ने वाले हैं वो 5वां पार्ट है और इसमें जो सवाल जो बाकी थे मतलब 5.3 के वो है चौथा सवाल। जैसे चौथा जो सवाल है उसमें क्या दे रखा है कि 636 जो है योग प्राप्त करने के लिए एपी जो दे रखी है वो है 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए, मतलब अपने को एन का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले अगर यहाँ देखें अपन तो ए जो है उसका मान कितना है 9, ठीक है। डी जो निकालेंगे अगर तो वो क्या होगा 17 में से क्या घटा लेंगे 9, यानी कि कितना हो जाएगा 8, ठीक है, घटाना है। एक और चीज क्या दे रखी है इसमें कि इसका टोटल योग जो है वो कितना है 636, इसका मतलब एस एन दे रखा है ना। 636 कितने पद लेने चाहिए ये ज्ञात करना आपने, ठीक है। और एस एन वाला जो सूत्र है वो है एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है डी। जो पता है उसको लिख लेंगे। तो एस एन अपने को पता है कितना दे रखा है 636, ठीक है। एन का मान नहीं पता है, इसी तरीके से 2 ए का मान पता है कितना है 9, प्लस एन का मान नहीं पता और डी का मान कितना है 8, ठीक है। इस 2 को इधर भेज देते हैं तो 2 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो 636 का गुणा किससे हो जाएगा 2 से, ठीक है। 2 का गुणा 9 से हुआ कितना 18। इसी तरीके से 8 का एन से तो 8 एन, 8 का 1 से तो माइनस का 8, ठीक है। और बाहर अपने पास क्या बचा अभी एन, ठीक है। 18 और 8 जो है वो संख्यात्मक मान है। 18 में से 8 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 10। आगे अपने पास 8 एन है ही है और उसका गुणा किससे करना है एन से। तो गुणा कर लेंगे इसका तो 8 एन स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 एन, और इधर अपने पास 636 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 636 का डबल तो 1272 हो जाएगा। 36 का डबल 72 होता है, ठीक है। इस 1272 को उधर भेज देंगे तो ये जो समीकरण होगी वो कौन सी समीकरण होगी द्विघात समीकरण, बराबर क्या रह जाएगा 0। अब एक चीज है इसमें कि 2 का भाग सब में जाएगा, इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, तो उसको क्या कर लेंगे अपन कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 2 को कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया 4 एन स्क्वायर, 10 की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एन भी है 5 एन, और 1272 का वापिस आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 636। ये अपनी जो समीकरण है वो कौन सी समीकरण है द्विघात समीकरण, ठीक है। इस 2 को इधर भेज दो तो 0 में 2 का भाग लगेगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो अपनी जो समीकरण है 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636, ठीक है। और द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका अपने पास वही है गुणनखंड वाला। ए का गुणा किससे होगा सी से, यानी कि 4 का गुणा होगा 636, 4 जो है उसका गुणा हो जाएगा माइनस का 636 से, तो माइनस 4 का गुणा इससे किया तो 24, 12 और 13 14, एक हासिल 2544, ठीक है। अब करना अपने को प्लस माइनस करने पर बीच वाला पद, तो बीच वाला पद क्या लाना अपने को माइनस का 5, ये थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ प्लस रहेगा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो अपने को क्या लाना है प्लस का 5, 2 टुकड़े। तो इसके 2 टुकड़े मैं ही बता देता हूँ क्योंकि बड़ी संख्या है अपने पास, ठीक है। तो एक होता है इसका 53 और एक 48, ये माइनस का रहेगा ये प्लस का रहेगा, ठीक है। दोनों का गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी और वापिस 53 में से 48 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। 4 एन स्क्वायर है, ये 5 एन की जगह ये लिखना है, यानी कि 53 एन माइनस 48 एन माइनस हो जाएगा 636 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, तो एन कॉमन है, यहाँ से क्या बचा 4 एन और प्लस क्या रहेगा 53,
ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन देखोगे तो दोनों में जिसका भाग जाए वो संख्या लेनी है अपने को, ठीक है। तो इसमें जो भाग जाएगा वो 12 का भाग जाएगा, किसका जाएगा 12। तो माइनस के 12 अपन क्या ले लेंगे कॉमन। जैसे ही 12 का भाग लगाए कितनी बार 4 बार, और एन ये और ये संख्या सेम आनी चाहिए, ठीक है। प्लस 636 में 12 का भाग लगाओगे तो वो जाएगा कितनी बार 53 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 53 और बराबर क्या रहेगा 0। एक बार तो इसको लिखना है यानी कि 4n प्लस 53 और एक बार लिखना है n माइनस 12 बराबर 0। 4n प्लस 53 बराबर 0 हो जाएगा। इस 53 को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 53, ठीक है। 4n है ही है, n बराबर हो जाएगा माइनस 53/4। एक तो ये हो गया। दूसरा n माइनस 12 बराबर क्या रखेंगे 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12। तो अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा ये वाला, क्योंकि ये जो आंसर है वो किस में आया, एक तो माइनस में आया और दूसरा क्या आया मतलब बटा जो है उसमें आया भाग में, तो ये आंसर नहीं है। तो अपने को जो ज्ञात करना था इसमें कितने पद लेने चाहिए, तो कोई कितने पद लेने चाहिए 12 पद, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला जो सवाल है इसमें है किसी एपी का प्रथम पद, यानी कि अपने को ए दे रखा है कितना 5 और अंतिम पद दे रखा है यानी कि एन दे रखा है, या फिर उसको एक और लिखते हैं एल से, कितना दे रखा है 45 है। तो और इसका योग जो है टोटल यानी कि एस एन दे रखा है कितना 400। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, डी ज्ञात करना है, ठीक है। एक तो अपने को पदों की संख्या यानी कि एन का मान ज्ञात करना और एक और किसका मान ज्ञात करना डी का, ठीक है। अब एक चीज है कि ए दे रखा है और एन दे रखा है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे छोटा वाला जो ये है एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन, ये लिखवाया था ना। एस एन का मान पता है कितना है 400, एन का मान नहीं पता है तो एन बटा 2 ही रहने दो इसको, ठीक है। ए की जगह क्या आएगा 5 और एन की जगह क्या आ जाएगा 45, ठीक है। इस 2 को इधर भेज दो तो गुणा होके कितने हो जाएंगे 800, डबल हो जाएंगे। 5 और 45 दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 50 एन, ठीक है। इस 50 का इधर जैसे ही भेजेंगे अपन तो क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। एन जो है उसका माना जाए 0 से 0 कट जाएगा, 5 का भाग इसमें लगाओगे कितनी बार जाएगा 16 बार, कितनी बार 16 बार। तो एन जो है उसका जो मान आया वो कितना आ गया 16, इतना आ गया समझ में। अब एक और चीज क्या निकालनी अपने को, एन का मान तो आ गया, दूसरा क्या निकालना है डी का मान। अब डी का मान कौन से सूत्र में रखेंगे, तो एन वाले सूत्र में, छोटा सूत्र वो पड़ेगा ना। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, यहाँ से डी का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे एन जो है कितना है 45, ए का मान क्या है 5, एन का मान अभी निकाला अपन ने कितना है 16 माइनस 1 और डी पता नहीं है, ठीक है। 5 को इधर भेज देंगे तो 45 प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस का 5, 16 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15 डी, ठीक है। 45 में से क्या घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा 40, इस 15 का क्या लग जाएगा भाग, सॉरी 15, ठीक है। किसी के पहाड़े से कट रहा है तो 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 5 के पहाड़े से काटोगे तो ये 8 बार और ये 3 बार, तो डी जो है उसका आंसर जो है वो क्या रहेगा 8/3। एक आंसर तो ये हो गया, दूसरा आंसर हो गया, आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 2 दे रखे हैं। एक तो पहला पद दे रखा है कितना 17, एक अंतिम पद यानी कि एन दे रखा है कितना 350, ठीक है। यदि सार्वंतर जो है वो कितना है 9, सार्वंतर किसको कहते हैं डी को, वो कितना है 9। तो हाँ, तो इसमें कितने पद है, कितने पद है इसका मतलब एन का मान ज्ञात करना, ठीक है। और इनका योग क्या है
तो पहले एन का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद में अपन क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। तो सूत्र अगर देखें तो अंतिम पद दे रखा है, पहला पद दे रखा है, डी दे रखा है, तो एन का मान किससे निकालेंगे, ए एन वाले सूत्र से। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ, एन का मान कितना है 350, ए का मान कितना है 17, एन का मान नहीं पता है ना, और डी का मान कितना है 9। ठीक है, इस 17 को इधर भेज दो तो 350 में से माइनस हो जाएगा 17। ठीक है, 9 का गुणा इससे हुआ तो 9n, और 9 का 1 से तो माइनस का 9। ठीक है, 350 में से 17 घटाएंगे 333 ही आएंगे ना, इस -9 को इधर भेजेंगे प्लस का 9 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 9n। ठीक है, 333 में फिर क्या जोड़ लेंगे अपन, 9 जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 342, और उसमें भाग लग जाएगा किसका 9 का, तो n का मान आ जाएगा। ठीक है, 9 के पार्ट से अगर इसको काटे 9 तिया 27, 9 8 72, तो n जो है उसका मान कितना आया 38। सही है, एक और जो है वो किसका मान निकालना, इनका योग, यानी कि एस एन निकालना। ठीक है, एस एन वाला जो सूत्र है कौन से वाले में रखेंगे, क्योंकि अपने पास ए भी है और ए एन भी है, तो छोटा वाला सूत्र, तो एन बटा 2 ए प्लस एन, इस वाले सूत्र में रखेंगे। ठीक है, एन का मान अभी निकाला अपन ने कितना 38, यहाँ पर 38 बटा हो जाएगा 2, ए का मान 17 और एन का मान 350। ठीक है, नेक्स्ट, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 22 ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें डी तो है 7, और 22वां पद जो है वो कितना है 149, ये दे रखा। ठीक है, हाँ, अब 22वां पद दे रखा है, इसका मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 21 डी, एक कम करके, है ना, बराबर कितना है 149। ठीक है, ए प्लस 21 डी की जगह क्या लिख देंगे अपन 7, और बराबर है 149। तो ए बराबर हो जाएगा 21 का गुणा किससे करना है 7 से, तो 149 तो है ही है, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 7 का गुणा 1 से तो 7, और 7 का गुणा 2 से तो 14। 149 में से क्या घटाना अपने को 147, कितने बचेंगे 2, तो ए जो है उसका मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब ए का मान तो आ गया 2, डी का मान भी है अपने पास, और एन का मान 22 ही है, 22 पदों का योग ज्ञात करना, यानी कि एस एन वाला सूत्र लगा देंगे, एन बटा 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। ठीक है, एन की जगह क्या लिखना अपने को 22, यानी कि 22 बटा 2, ए का मान अभी निकाला अपन ने कितना है 2, प्लस एन की जगह 22 माइनस 1, और डी का मान ये दे रखा है कितना 7। ठीक है, अब गुणा भागी करने अपने को, 22 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार 11 बार, 2 का गुणा 2 से 4, 22 में 1 घटाएंगे तो 21, और 21 का गुणा 7 से अभी किया था अपन ने, कितना आया था 147। ठीक है, यहाँ पर भी 11, 4 और 147 को जोड़ोगे तो 151, और उसका गुणा किससे करना है 11 से, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 11 का गुणा किससे कर लोगे 151 से। ठीक है, नेक्स्ट, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, कितने पदों का योग ज्ञात करना अपने को 51, यानी कि एस 51 निकालना है कुल मिला के। ठीक है, और क्या दे रखा है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, मतलब अपने को दो, एक तो दूसरा पद दे रखा है
माना दूसरा पद जो है उसको क्या मान रहे अपन, A2, ठीक है। और तीसरा जो पद है उसको A3 मान रहे हैं, ठीक है। क्रमशः अपने को दे भी रखे हैं, A2 बराबर तो दे रखा कितना 14 और A3 बराबर कितना दे रखा 18, ये दे रखा, ठीक है। अब न तो अपने पास A का मान पता है न D का मान पता है, लेकिन दो पद लगातार है अपने पास, एक तो दूसरा है और एक तीसरा है। तो अगर A3 में से अपन A2 घटा ले, यानी कि 18 में से क्या घटा ले 14, तो किसका मान आ जाएगा D का, दोनों के बीच का गैप आ जाएगा ना। एक तो दूसरा पता है और सीधा एक और कौन सा पता है अपने को, तीसरा, तो दोनों के बीच का गैप कितना आ गया 4, ठीक है। अब अपन पहला पद निकाल सकते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद A जो है वो कैसे निकालेंगे, A2 जो है उसमें से क्या घटा लेंगे D, सर्वांतर कम कर लेंगे, यानी कि 14 जो है उसमें से क्या घटा लेंगे 4, तो पहला पद क्या आ जाएगा 10। तो अब समांतर श्रेणी देखो, AP पहला पद अपना क्या है 10, दूसरा क्या है 14 और तीसरा क्या है 18, ठीक है। तो समांतर श्रेणी बन गई। अब इसने कहा है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सूत्र लिख लेंगे SN वाला, इसमें मान लिख लेंगे, एन की जगह क्या आ जाएगा 51, 51 बटा 2, ए की जगह अभी निकाला अपन ने कौन सा था 10, एन का मान 51 है ही है, -1, और डी का मान कितना निकाला अभी 4, ठीक है। अब वही गुणा भाग करने, 51 बटा 2 ही है, 2 का गुणा 10 से हुआ तो 20, 51 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 50, और 50 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 51, 200 और 20 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 220, उसमें भाग किसका लग जाएगा 2 का, 110 आधे। अब 110 और 51 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा इसका आंसर, कर लोगे ना गुणा तो, ठीक है। हाँ, अगला जो सवाल है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, कितने पद है 7, A7 कितना दे रखा है 49, ठीक है, ये दे रखा है। और प्रथम 17 पदों का योग, यानी कि S17 कितना दे रखा है 289 हो, तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। SN ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना SN, ठीक है। दो चीजें दे रखी है अपने को, S7 और S17। इस टाइप के सवाल पहले भी आए थे, वहां पे अपने को A7 A17 ऐसे दे रखे थे, वहां पे अपन ने क्या बनाई थी समीकरण बनाई थी 2, है ना। तो यहाँ पे भी समीकरण बना लेंगे, तो S7 जो है सूत्र रखेंगे अपन SN वाला उसमें, तो n बटा 2 यानी कि 7 बटा 2, 2a ऐसा कैसा रहेगा, प्लस n की जगह क्या है 7 -1, और d भी वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करो तो 7 बटा 2 है ये, 2a प्लस 7 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 6d, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो 7 बटा 2, इन दोनों में क्या कॉमन है 2, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, तो इस 2 को अपन ने बाहर लिख लिया। तो यहाँ से तो बच गया अपने पास a, और वहाँ से बच गया 3d, 2 का भाग लगा दिया था, ठीक है। इस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। S7 जो है उसका मान कितना दे रखा था आपने को 49, इस 7 को इधर भेजो तो 49 बटा क्या हो जाएगा 7, काटोगे तो 7 बार, तो अपनी जो समीकरण है वो क्या होगी a प्लस 3d बराबर कितना 7, ये तो होगी समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से S17 जो है n की जगह क्या हो जाएगा 17, 2a वैसा का वैसा, और 17 -1 हो जाएगा, तो यहाँ तो हो गया 16d, ये 2a, इस 17 जो है मतलब S17 जो है उसका मान कितना है 289, 17 का क्या लग जाएगा भाग, और इधर देखोगे तो 2
2 जो है यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। 17 का भाग 289 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 17 बार ही जाएगा। 17 17 289 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही कॉमन लेके काटोगे तो क्या हो जाएगा? ए, और 16 के आधे क्या हो जाएंगे? 8 डी, ठीक है। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब बड़ी जो समीकरण है उसमें से ये माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 माइनस क्या कर लेंगे? समीकरण 1, ठीक है। पहली जो दूसरी जो समीकरण है वो है ए प्लस 8 डी और बराबर कितना है? 17। और पहली जो समीकरण है वो क्या है? ए प्लस 3 डी बराबर कितना है? 7। माइनस माइनस और माइनस, ए से ए कट जाएगा। 8 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 5 डी, और 17 में से 7 घटाओगे तो कितना? 10। तो डी बराबर हो जाएगा 10/5। कितनी बार? 2 बार। तो डी जो है उसका मान कितना आ गया? 2। अब डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो, पहले में या दूसरे में। तो डी बराबर कितना रखेंगे? 2। समीकरण 1 जो है उसमें रख देंगे, 1 में रखने पर ए प्लस 3 डी की जगह 2 और बराबर कितना है? 7। 3 का गुणा 2 से हुआ तो 6। 6 को उधर भेज दो, 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। ये आ गया ए का मान। अब इसमें जो दिया है अपने को क्या निकालना है? एन पदों का योग। कितने पदों का निकालना है? एन पदों का योग। तो एन पदों का योग है तो एस एन वाला सूत्र। एन की जगह क्या लिखोगे? एन ही लिखोगे, n/2 हो जाएगा। ए का मान कितना निकाला अभी अपन ने? 1। तो 2 का गुणा किससे हो जाएगा? 1 से। प्लस एन की जगह एन ही आएगा, और डी जो है उसका मान कितना आया था? 2, ठीक है। n/2 है ही है। 2 का गुणा 1 से हुआ तो 2, 2 का n से तो 2n, और 2 का 1 से तो माइनस का 2, ठीक है। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2, 0 हो गया, ठीक है। अब n का गुणा 2n से होगा तो क्या हो जाएगा? 2n की घात 2, और बटा क्या हो जाएगा? 2। 2 से 2 कट जाएगा, तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? n², ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। हाँ, अगला जो सवाल है, दर्शाइए कि a1 a2 और an से एक AP बनती है यदि an जो है नीचे दिए अनुसार है। तो उसमें से कोई सा भी एक सवाल करेंगे, तो कौन सा करें? दोनों एक जैसे वैसे, ठीक है। ये वाला पहले ही कर ले कि दूसरा कर ले? कोई सा भी कर लेंगे, हो जाएगा। दूसरा, ठीक है। यहाँ दे रखा है an बराबर कितना दे रखा है? 9 माइनस क्या है? 5n, ठीक है। कुल मिला के लास्ट में अपने को 15 पदों का योग ज्ञात करना है। an दे रखा है तो इसका a1 अगर n की जगह 1 लिखेंगे तो कौन सा ज्ञात होगा? प्रथम। कौन सा पद आ जाएगा? प्रथम। द्वितीय। n की जगह 3 लिखोगे तो कौन सा आ जाएगा? तृतीय। ऐसे निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो 9 है ही है। 5 n की जगह क्या लिखेंगे? 1। 9, 5 का गुणा 1 से हुआ 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4। ये पहला पद आ गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा निकालना है तो 9 है ही है। 5 भी वैसा का वैसा, n की जगह क्या लिखना है? 2। 9, 5 का गुणा 2 से हुआ तो 10, 9 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा? माइनस का 1। 3 निकाल लो तो 9 वैसा का वैसा, 5 भी, और n की जगह क्या लिखना है? 3। 5 का गुणा 3 से हुआ तो 15, 9 में से 15 घटाओगे तो क्या आएगा? 6, लेकिन किसके आएंगे? माइनस के, ठीक है। अब अपनी समांतर श्रेणी देखोगे AP, तो वो क्या बनी? 4, उसके बाद -1, उसके बाद -6, ऐसे आगे तक लिख सकते हो। अपने को 2-3 पद की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसके बीच का गैप देखोगे, अगर एक चीज तो आ गई अपने पास, a बराबर 4 है। एक और क्या निकालना है? d। बीच का गैप पहले तो ये देखो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? इधर 4 थे, 4 से -1 के बाद कम हो रहा है ना। और कितना कम हो रहा है? 5, ठीक है। तो कम हो रहा है तो क्या रहेगा? माइनस का 5।
अपन ने ये चीज देखी थी ना, 4 इधर होते हैं, 0 यहाँ पे होता है, -1 यहाँ है। अब देखो 4 तो इधर रह गए अपने पास, 1 और इधर आ गया, तो टोटल गैप कितना हो गया, 5 का हो गया ना, और कम हो रहा है तो माइनस का रहेगा। ठीक है, अब अपने को जो निकालना है वो है प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना। तो एस एन वाला सूत्र, n/2 2a + n-1 इंटू डी। एन की जगह अपने को 15 है तो 15 लिखना है। ए का मान कितना आया, 4। एन की जगह 15 -1 और डी का मान कितना निकाला था अभी, -5। 2-3 सवाल और करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, 15/2 ही है, 2 का गुणा 4 से हुआ तो 8, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, 14 का गुणा 5 से करेंगे तो 70, किसके होंगे, माइनस के। ठीक है, ये तो माइनस का 70 है और ये प्लस का 8 है, तो घटाएंगे क्या आ जाएगा, -62। और इधर 15/2 ही है, 2 का भाग लगाओगे कितनी बार, 31 बार। 31 का गुणा किससे करना है, 15 से। वही क्या रहेगा अपना आंसर, और आंसर जो आएगा किस में आएगा, माइनस में। 15 का 1 से करोगे तो 15, 1 हासिल, 15 × 45 और 1 46। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, -465। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 11 जो है इसमें दे रखा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी कि Sn दे रखा कितना, 4n - n² है। ठीक है, क्योंकि देखो पहला पद और पहले पद का योग भले ये निकालो या फिर ये निकालो, क्योंकि पहले पद का योग ही वही रहेगा, इसलिए अर्थात करके S1 लिखा हुआ है। ठीक है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है। ठीक है, पहले तो अपने को S1 निकालना है, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, कुल मिला के n की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 4 × 1 - 1⁴ 4 में 4 का गुणा 1 से हुआ तो क्या हो जाएगा, 4 और 1⁴ 2 है, इसका मतलब 1। तो पहला जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर निकालने। ये तो आया, क्या आया, ये वाला। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना, प्रथम 2 पदों का योग, यानी कि S2 निकालना है। क्या निकालना है, S2। 4 का गुणा 2 से और 2⁴ हो जाएगी 2, तो 4 का 2 गुणा 2 से तो 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। ये हो गया अपना दूसरा आंसर, ये वाला। ठीक है, फिर निकालना है दूसरा पद क्या है। अब एक चीज देखोगे, 2 पदों का योग ये है, 1 पद का योग ये है, तो दूसरा पद जो है वो क्या हो जाएगा, A2। इसमें से ये घटा लेंगे, यानी कि S2 जो है उसमें से क्या घटा लेंगे, S1, यानी कि 4 में से क्या घटा लेंगे, 3। तो एक और आंसर हो गया अपना ये आ गया, ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद, 3 आंसर हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा निकालना है, ये पहला पद आ गया है ना, दूसरा ये आ गया, यानी कि पहला पद तो अपने पास क्या था, 3, दूसरा क्या आया, 1। तो दोनों के बीच का गैप जो है वो कितना है, 2। कितना है, 2, और कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, माइनस। तो अब तीसरा पद निकाल सकते हैं ना अपन, A3 सीधा। वैसे दो तरीके हैं, तो इस तरीके से अगर निकाले, तीसरा पद क्या हो जाएगा अपना, दूसरा पद तो क्या है 1, उसमें और क्या कम कर लेंगे, -2, तो ये क्या हो जाएगा, -1। ये आ गया आंसर तीसरा। ठीक है, एक निकालना है कौन सा, 10वां पद। 10वां पद निकालना है, यानी कि A10। ठीक है, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए का मान अभी निकाला था अपन ने, क्या है 3, प्लस n 10 -1, और डी का मान क्या आया था, गैप जो है वो ये है -2, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, 3 है ही है, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9 का गुणा किससे हो जाएगा, 2 से, तो -18, -18 में से +3 घटाएंगे क्या होगा, -15। ये हो गया अपना एक और आंसर। और लास्ट एक और क्या बचा है, nवां पद।
तो ए एन बराबर हो जाएगा, ए का मान तो 3 प्लस एन की जगह एन ही लिखना है इस बार, और डी का मान कितना है माइनस का 2। ठीक है, 3 है ही है, 2 का गुणा एन से हुआ तो माइनस का 2, माइनस 2 का गुणा -1 से तो प्लस का 2, इसके साथ में एन भी आएगा क्योंकि एन भी है। 3 और 2 दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 5, और माइनस क्या रहेगा 2n, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो कुल मिला के इसके 4-5 आंसर है। तो पहला आंसर तो ये, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये आंसर है इसके। थोड़ा डिफिकल्ट है वैसे, एग्जाम में मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, अगला सवाल, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, कितने पदों का योग याद करना अपने को 40, यानी कि एस 40 निकालना। ठीक है, जो किससे विभाज्य है 6 से, ऐसा सवाल पहले भी आया था। तो 6 से विभाज्य, इसका मतलब इसकी जो एपी बनेगी वो क्या होगी 6, 6 के बाद क्या आएगा 12, क्योंकि 6 के पहाड़े में आनी चाहिए संख्या। ठीक है, 18 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ए का मान कितना है 6, डी का मान गैप भी कितना है 6 ही है, 12 में से 6 घटा के देखोगे तो भी क्या आएगा 6। अब अपने को एन का मान तो अपने को पता है कितना दे रखा है 40, तो एस एन वाला जो सूत्र है उसमें मान रख लेंगे। एस 40 बटा 2 हो जाएगा, 2 ए की जगह क्या लिखोगे 6, एन की जगह क्या आ जाएगा 40 माइनस 1, और डी का मान कितना है 6। बस गुणा भागी करने अपने को, 2 के पहाड़े से 40 को काटोगे कितनी बार 20 बार, 2 का गुणा 6 से 12, 40 में से 1 घटाओगे तो 39, 39 का गुणा किससे हो जाएगा 6 से, 6 नम 54, 5 6 चौक 24, सॉरी 6 3 18 और 5 23, 234। ठीक है, 234 और 12 को जोड़ लो 36 46, 246। इसका गुणा किससे करना है 20 से, 0 का 0 आ जाएगा, 246 का डबल 492, कितने 492। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 4920। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सवाल है इसका, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, कितना 15, यानी कि एस 15 निकालना आपने को। ठीक है, किसके गुणज है 8 के, 8 के गुणज है, इसका मतलब एपी हो जाएगी 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, कुल मिला के 8 वाला जो पहाड़ा है वो। ठीक है, ए का मान कितना है 8, डी का मान भी 8 ही रहेगा। ठीक है, और एन का मान कितना है 15, एस एन वाला सूत्र एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान 15, ए की जगह क्या लिखोगे 8, एन की जगह वही 15 माइनस 1, और डी की जगह भी क्या है 8, 15 बटा 2 है ही, 2 का गुणा 8 से हुआ तो 16, 15 में से 1 घटाओगे तो 14, और 14 का गुणा 8 से करेंगे तो 14 8 112, 112 और 16 को जोड़ लो 128, 15 बटा 2, 2 का भाग लगाओगे तो इसके आधे 6 और 4 64, 15 का गुणा किससे करना है 64 से, 15 का 4 से 60 हासिल 6, 15 6 90, 90 और 6 96। तो इसका जो आंसर है राइट वाला क्या हो जाएगा 960। ठीक है, तो इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।